गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चे? हाँ जी बेटा, हमारी कविता कंटिन्यू है। जैसे कि आप जानते हो, एक फूल की चाह कविता। इसके बेटा 18 पहरे हैं और बेटा 18 पहरों में से हमारे कुछ एक हो गए हैं। हमारे हो गए हैं लगभग बेटा 7 पहरे हमारे हो गए हैं। तो बेटा इस वीक में मैं आपको ये कविता पूरी करवा दूंगी। ठीक है बच्चे? हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में। पतित पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं, सुखिया के पिता को माध्यम बनाते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कवि के शब्द। भक्त है जो भक्त वृंद, यानी कि ये बहुवचन है। भक्त वृंद जैसे पक्षी वृंद होता है, तो बेटा उसी तरह भक्त वृंद होता है, ये बहुवचन है। हाँ जी, भक्त वृंद यानी कि वहां पर भक्त जन जो बैठे थे वो भारी संख्या में थे और वहां पर क्या कर रहे थे, वो मृदु मीठे स्वर से अपने गले में से मीठी आवाज निकाल रहे थे, यानी कि वो माता का जयकारा बोल रहे थे। गाते थे सुभक्ति, और वो सुभक्ति से यानी कि सुंदर भक्ति से परिपूर्ण भजनों का गुणगान कर रहे थे। किस प्रकार के भजनों का गुणगान? पतित तारिणी पाप हारिणी, हे माता तुम कैसी हो, आप पतितों को तारने वाली हो, यानी कि भवसागर से पार करने वाली हो, और आप हमारे पापों को खत्म करने वाली हो। माता तेरी जय हो, तेरी जय हो। 3 बार वो माता का जयकारा यहाँ पर लगाते हैं। पतित तारिणी तेरी जय हो, हे माता जो पापियों को बेटा पार उतारने वाली है, जो बेटा भक्तों को पार उतारने वाली है, हे माता तेरी जय हो। मेरे मुख से भी निकला, और मेरे मुख यानी कि सुखिया के पिता के मुख से भी क्या निकलता है कि हे माता तेरी जय हो। बिना बड़े ही आगे को, और वो कहते हैं कि बिना बड़े ही वो आगे को चलता जाता है। जाने किस बल से निकला, न जाने उसके अंदर कितना अधिक बल और पौरुष आ गया था कि वो अपने आप ही मंदिर में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। दंड भोग कर मैं जब छूटा, नहीं इससे पहले, हाँ जी ये रहा। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद। अब आगे को अंजलि भर के भूल गया लेना उनको झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प मैं दूंगा जाकर। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं कि मैं उसके द्वारा, सुखिया के पिता के द्वारा प्रसाद के तौर पर एक टोकरी में वो क्या क्या चीजें लेकर जाता है, दीप धूप यानी कि दिया बाती और धूप जो जलाने वाली होती है, फूल होते हैं, नारियल जो भी होता है, वो पूजा की सामग्री लेकर जाता है और वो पंडित को अर्पित करता है। क्या कहते हैं? मेरे दीप धूप फूल लेकर अम्बा को अर्पित करके, और उस पुजारी वो टोकरी लेकर वो अम्बा यहाँ पर कौन है? माता है यहाँ पर, और वो उनको अर्पित कर देता है। दिया पुजारी ने प्रसाद जब, और पुजारी ने फिर उसको प्रसाद दे दिया। आगे को अंजलि भरकर, अंजलि क्या होती है? दोनों हाथ जब ऐसे करते हैं तो प्रसाद उसमें लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंजलि। जब हम ऐसे बनाते हैं तो ये क्या कहलाती है? अंजलि कहलाती है। हाँ जी, आगे को अंजलि भर के भूल गया था उसको लेना, और वो एकदम से अचानक से इतना सुंदर दृश्य देखकर उसके दिमाग से भूल जाता है कि मुझे प्रसाद भी लेना है। भूल गया था लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, और परम लाभ पाकर मैं
प्रसाद लेना भूल गया था। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूंगा जाकर मैं। और वो सोचने लग गया, अरे वाह कितना अच्छा अचानक से लाभ मिल गया मुझे, तो माता के चरणों में जो फूल अर्पित किया हुआ था वो फूल ही मिल गया, और अब तो मैं जाकर अपनी बेटी को दे दूंगा। वो उसको वो अवसर, लाभ का अवसर प्रतीत हो रहा था। हाँ जी, सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, पकड़ो देखो भाग न जावे। बना धूर्त यह कैसा, साफ सवच परिधान किए हैं, भले मानुष हो जैसा। यहाँ पर सुखिया के पिता की बेटा सच्चाई प्रतीत होती है। कैसे कि वो वैसे तो अछूत है, लेकिन उस जमाने में बेटा जो निम्न वर्ग के लोग होते थे बेटा, वो मंदिर नहीं जा सकते थे। इवन वो कुएं पर या नलके पर पानी भी नहीं पी सकते थे जब तक कोई उनको और पानी नहीं पिलाता था। तो बेटा छुआछूत का हमारे समाज में बहुत अधिक बोलचाल था। बहुत पुराने समय में वो तो भीमराव अंबेडकर साहब आए, उन्होंने छुआछूत के प्रति बेटा और अनेक बेटा संत जन आए, उन्होंने छुआछूत के प्रति बेटा आंदोलन किया, और तब जाकर महात्मा गांधी ने उनको हरिजन का नाम दिया, तब जाकर उनको इक्वल लेवल पर लेकर आए हैं। ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब देखो कि सिंहपुर तब भी आंगन से, वो कहता है कि सिंह का मतलब क्या होता है, शेर के जो पिलर बने हुए थे, एंट्री गेट पर मंदिर में अंदर करते ही जो दोनों तरफ सिंह के पिलर बने हुए होते हैं, शेर नुमा जो स्तंभ बने हुए होते हैं, अभी तो उस आंगन में पहुंचा ही नहीं था, यानी कि वो प्रांगण में अभी पहुंचा ही नहीं था कि सहसा यह सुनाई पड़ा उसको अचानक से उसके कानों में आवाज आई, यह अछूत भीतर आया। देखो किसी ने उसको पहचान लिया और बोला कि यह अछूत, ये तो एक अछूत है और ये माता के मंदिर में किस प्रकार आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे। सभी कहते हैं कि उसको जल्दी से पकड़ लो, देखो वो भागना नहीं चाहिए, बना धूर्त यह है कैसा। और वो कहता है कि इसने तो हम सबको मूर्ख बना दिया, ये तो एक धूर्त है। हाँ जी, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं। देखो इसने तो साफ स्वच्छ परिधान का मतलब कपड़े, साफ स्वच्छ कपड़े पहने हैं। भले मानुष हो जैसा, चाहे यह मनुष्य कैसा ही हो, लेकिन इसने साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश कर लिया है। लेकिन यह अछूत है, यह निम्न जाति का है। और बेटा उस समय में जब ये कविता लिखी बेटा, उस समय में बेटा अछूत का बहुत अधिक बोलबाला था। और तब कवि ने वो जो समाज की पीड़ा को, वेदना को अपने शब्दों में निहित कर दिया है। हाँ जी, तो बेटा अब देखो उसके साथ, बेचारे के साथ क्या क्या होता है। पापी ने मंदिर में घुसकर, अब सभी जो भक्तजन है वो क्या बोल रहे हैं, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किस बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के भी। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं सुखिया के माध्यम से, पापी ने मंदिर में घुसकर, जो भक्तजन है वो सुखिया के पिता के बारे में बोल रहे हैं कि पापी ने, ये तो घोर पापी है और इसने मंदिर में घुसकर बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। कलुषित यानी कि काला कर देना, यानी कि कलंकित कर देना। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मंदिर की चिरकालिक यानी कि पौराणिक काल से, पुराने समय से उसकी सुचिता, पवित्रता बनी आ रही थी
और कवि ने क्या कर दिया, कवि ने उसको सुखिया के पिता ने उसको कलंकित कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक अछूत है, वो निम्न जाति का है और वो यहाँ पर आ गया है। हाँ जी, ये क्या मेरा कलुष बड़ा है। और यहाँ पर सुखिया का पिता यही कहता है कि मेरा कलुष क्या, मेरा कलंक इतना बड़ा है कि देवी की गरिमा को मैंने धूमिल कर दिया है, देवी की गरिमा को मैंने कलंकित कर दिया है। किस बात में मैं हूँ आगे, मैं तो किसी भी बात में आगे नहीं हूँ। माता की महिमा ही अपरंपार है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ। हाँ जी, यहाँ पर बेटा इस पहरे के माध्यम से कविवर यही कहना चाह रहे हैं कि जो सुखिया का पिता है उसको भक्त जन पापी कह रहे हैं और वो कहते हैं कि ये मंदिर में आया कैसे। अगर आया है तो इसने सफेद कपड़े पहने हुए, सास वच कपड़े भेष बदल कर ये आया है और इसने बेटा मंदिर की जो पवित्रता है उसको कलंकित कर दिया है। ठीक है बच्चे। हाँ जी, अगला पहरा देखिए। माँ के भक्त हुए तुम कैसे। यहाँ पर कविवर देखो दुनिया को, समाज को जागृत करने के लिए क्या कहते हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुंह के घुसे धस से नीचे गिरा दिया। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं कि जो माँ के भक्त, तो यहाँ पर समाज के लिए एक संदेश दे रहे हैं और उन पर एक व्यंग कर रहे हैं। कविवर कहते हैं कि माँ के तुम भक्त किस प्रकार कहलाओगे, तुम अपने आप को माँ के भक्त कहते हो लेकिन माँ के भक्त कहलाने के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने इतना खोटा यानी कि तुमने अपने दिमाग में बुरा विचार लाकर, खोटा विचार लाकर तुमने माँ को ही छोटा कर दिया। तुमने माँ के सम्मुख बिल्कुल तुम छोटे हो गए हो, गौरव करते हो छोटा। और वैसे तो तुम इतना गौरव गाते हो, माता का वर्णन करते हो, इतनी उनकी स्तुति करते हो, लेकिन तुमने तो उनको भी छोटा प्रतीत कर दिया। कुछ न सुना भक्तों ने झट से। और वो कहता है कि भक्तों ने कुछ भी नहीं सुनना चाहा और झट से उसको पकड़ लिया, उसको घेर लिया और घेर कर मार मार कर मुंह के घुसे धस से नीचे घेर दिया। और वो कहते हैं कि वे उसको मुक्के मार मार कर, उसको मार पीट कर जमीन पर गिरा दिया। हाँ जी, अब देखिए बेटा अगला पहरा। अगले पहरे में क्या है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब, न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिन का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महा अपमान। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं कि मेरे हाथों से प्रसाद बिखर गया है, यानी कि जो सुखिया का पिता है उनके हाथों से प्रसाद बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। और वो सोचता है हाय अभागी बेटी, वो कहता है कि अरे अभागी है बेटी तू तो, प्रसाद मिलकर भी न के बराबर हो गया, क्योंकि वो धूमिल हो गया, वो धरती में गिर गया। वो फिर भी ले जाता, लेकिन वहां के भक्तजनों ने क्या किया, कैसे पहुंच सके यह अब। वो कहता है कि मैं तो अब तुम्हारे तक नहीं पहुंचा सकता, न्यायालय ले गए मुझे वे। और वो वहां के जो लोग थे वो मुझे न्यायालय ले गए, राजा के पास ले गए। 7 दिन का दंड विधान, 7 दिन यानी कि 7 दिन का 7 डेज का 7 दिन का उसको बेटा कारावास हो गया। दंड विधान यानी कि कोई कानून था उनके यहाँ कि भाई कोई भी अछूत जब मंदिर में प्रवेश करता है तो उसके लिए दंड विधान निश्चित किया जाता है हर एक पंचायत द्वारा, पंचों द्वारा। तो वो दंड विधान उसके ऊपर भी लागू किया गया। 7 दिन का जो कारावास था उसको हो गया, मुझको हुआ था मुझसे देवी का
अपमान। और यहाँ पर कविवर कहते हैं सुखिया के पिता के माध्यम से कि ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने देवी का अपमान कर दिया हो। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहकर उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रित वर्षा करके ही आंखें तनिक नहीं रीती। यहाँ पर कविवर कहते हैं देखो कितनी दुखद अवस्था है सुखिया के पिता की। कारावास में वो 7 दिन के लिए वहां पर रह रहा है और स्थिति देखो, मैंने स्वीकृत किया, मैंने उस दंड को स्वीकार किया, मैंने उस कानून को मैंने पालन किया, शीश झुकाकर चुप ही रहा। और वो अपराधी, वो अपने आप को अपराधी सोच रहा है और वो सिर झुकाकर वो वहां पर बेटा सजा के लिए सजा की बात सुन रहा है। उस असीम अभियोग दोष का, उस असीम अभियोग यानी कि बेटा एक प्रकार का जो पंचायत होती है वो एक अभियोग की तरह होती है, उनके द्वारा ही बेटा दंड विधान का कानून होता है। गांव में अभी भी पंचायत होती है और जो गांव के छोटे मोटे बेटा झगड़े होते हैं वो पंचायत में ही सुलझा लिए जाते हैं। हाँ जी, क्या उत्तर देता, क्या कहे, 7 रोज ही रहा जेल में। और वो कहता है मेरे पास उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं था और मुझे 7 दिन 7 रोज यानी कि 7 दिन मुझे लगातार वहां पर जेल की सजा काटनी पड़ी। और कैसा लग रहा था अब जेल में उसे, ये देखिए, या कि महासदियां बीती, अविश्रांत वर्षा करके आंखें तनिक न हुई रीति। और वो कहते हैं कि भाई 7 दिन मुझे सदियों के समान लग रहे थे और मेरे घर में मेरी बच्ची अकेली बुखार में पड़ी तड़प रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि भाई 7 दिन नहीं वो 7 जन्म हो गए हैं। अविश्रांत वर्षा करके, अविश्रांत अविरल क्या होता है कि बिना रुके उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और यहाँ पर कवि की कितनी सुंदर कृति है ये, आंखें तनिक नहीं हुई रीति। और यहाँ पर कविवर कहते हैं कि जो सुखिया का पिता है उसकी आंखें खाली नहीं हो पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरे जा रहे थे। बेटा मैंने आज आपको 5 पहरे करवा दिए हैं। इन 5 के माध्यम से बेटा यही बताया गया है कि उस समय समाज में छुआछूत की कितना अधिक बोलबाला था और इस छुआछूत की स्थिति से बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी। और बेटे वहां पर एक महामारी, प्रचंड महामारी फैली हुई थी। और बेटा उस महामारी के दौरान जो यहाँ पर नायक की बेटी है उसको बहुत ही अधिक कठिनाई अनुभव हो रही थी। ठीक है बच्चे, आज का बेटा टॉपिक हमारा इतना ही था। ये बेटा 5 पहरे आप घर पर कर लेना। पोयम थोड़ी बड़ी है तो इसलिए 1 वीक हमारी ये पोयम चलेगी बेटा। और बेटा जो भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है बच्चे, हाँ जी, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस।